Hello everyone. So today we will be seeing what is pagination in JavaScript, right? So pagination क्या होता है basically? Whenever you have a large amount of data, you will split that into smaller amounts so that screen पे वो दिखे. So React में देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है. React में देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा है और इसको हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं पेजिनेशन को, ठीक है. तो मैं आपको दिखाता हूँ पेजिनेशन अगर मैंने सर्च किया, ठीक है, इमेजेस देखता हूँ मैं. अगर मैंने पेजिनेशन का इमेजेस देखा तो देखो पेजिनेशन कुछ ऐसा दिखता है, राइट. 1 2 3 4 5 6 ऐसे बॉक्सेस दिखते हैं. जब तुम फर्स्ट पे क्लिक करो तो पहले के डेटा दिखते हैं, सेकंड पे क्लिक करो तो और 10 डेटा दिखते हैं आगे के. वैसे 9 पे क्लिक करो तो फ्रॉम सपोज अगर 10 डेटा एक पेज में दिख रहा है तो 90, अगर 9वें पे रहे तुम तो 90 to 100, 10वें पे तो 100 to वगैरह वगैरह जो भी है, मतलब जितने भी पेजेस, जितने भी तुम प्रोडक्ट्स एक पेज पे रखना चाहो तो उतने दिखते हैं वो, ठीक है. पेजिनेशन अगर तुम नहीं रखो इसको तो तुम्हारे पास सपोज हज़ार प्रोडक्ट्स के डेटा है, वो एक ही बार तुमको ऐसे स्क्रॉल करते 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 नीचे आना पड़ेगा, बहुत स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा एक ही बार, ठीक है. तो वो थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं करता. तो पेजिनेशन इसलिए हम अप्लाई करते हैं. तो पेजिनेशन हम देखते हैं कि मतलब ये मशीन कोडिंग इंटरव्यू का एक अच्छा क्वेश्चन है. तो हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इस पर कर सकते हैं, ठीक है. कैसे इसको काम कर सकते हैं. तो इसके लिए मेरे पास है ये डमी जेसन डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है. इसको हम फेक जेसन भी बोलते हैं. ये डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है. तो मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ आज, ठीक है. डॉक्स पे कर देता हूँ. तो मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कि पेजिनेशन के को कैसे करना है. ये है पेजिनेशन का बॉक्स, ठीक है. इसमें क्या है कि अपने पास ये एक ऐसा है, अपने पास ये ऐसा है, ये है, ये है, ये है, ठीक है. यहाँ पे होगा 1, ठीक है. यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, ठीक है. वैसे सो ऑन. आगे रहेगा एक 5th, आगे रहेगा 6th, ठीक है. तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि कैसे इसको कर सकते हैं हम. तो स्टेप्स, पहला स्टेप क्या होगा अपना पहला स्टेप होगा कि अपने को कोई भी प्रोडक्ट को पेजिनेशन लगाना, तो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए पेज पे, ठीक है. तो हम एक फेच रिक्वेस्ट मारेंगे और वी विल लाइक फेच रिक्वेस्ट मार के प्रोडक्ट्स लाएंगे, ठीक है. तो हम इसका यूज़ करेंगे डमी जेसन वाला प्रोडक्ट्स का, हम इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ इसके अंदर, ठीक है. हाँ, तो मैं क्या करता हूँ कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को एक फेच रिक्वेस्ट मारना है. तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बना लेता हूँ फेच प्रोडक्ट्स, ठीक है. ये फंक्शन क्या करेगा बेसिकली, फेच करेगा, राइट. ये वाला जेसन फेच करेगा, इसको फेच करेगा तो रिस्पॉन्स भी देगा. तो अपने को एक रिस्पॉन्स में इसको रखना पड़ेगा. एंड एज दिस इज़ लाइक फेचिंग लाइक इस टाइम टेकिंग रिक्वेस्ट, वी विल यूज़ एसिंक अवेट हियर. एसिंक अवेट अगर नहीं पता है तो जाके देख लो, बिकॉज करेंटली आई डोंट हैव एनी वीडियोज ऑन एसिंक अवेट. बट एसिंक अवेट बेसिकली इसलिए यूज़ होता है, अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो वेन एवर यू हैव अ नेटवर्क रिक्वेस्ट और वॉट एवर रिक्वेस्ट विच वुड बी टेकिंग टाइम in backend also, when we used to like make fetch request to database को fetch करना हो तो await यूज़ करते हैं उसके रिस्पॉन्स को वेट करने के लिए. या वेट के बदले तुम ये भी यूज़ कर सकते हो, लाइक डॉट देन वगैरह भी सिंटैक्स यूज़ कर सकते हो, प्रोमिसेस वगैरह. बट ये थोड़ा क्लियर सिंटैक्स है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, const जेसन रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट रेस्ट डॉट जेसन कर देता हूँ मैं. अब मुझे रेस्पॉन्स जेसन में मिल जाएगा. इसको भी मुझे अवेट करना पड़ेगा जेसन में कन्वर्ट होने के लिए. अब मैं क्या करूँगा, इसको कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ जेसन रेस्पॉन्स, ठीक है. पहले मैं देख लेता हूँ कि मुझे मेरी वैल्यूज़ आ रही हैं कि नहीं, ठीक है. एंड एज दिस इज़ वी आर वर्किंग इन रिएक्ट, सो अपनी को क्या करना है, यूज़ इफेक्ट में ये सब करना है काम, क्योंकि ये सब कंपोनेंट लाइफ साइकिल के हेल्प से होता है, राइट. अपने को इसमें से फेच प्रोडक्ट्स को कॉल करना है, ठीक है. एंड एक एम्प्टी एरे दे देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो इनफाइनाइटली रन होते रहे, इसलिए एक एम्प्टी एरे पास करते हैं उसको.
यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कंसोल लॉग में जेसन रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो अगर मैं कंसोल में जाऊँ तो मुझे कंसोल में जाओ तो हाँ, मुझे प्रोडक्ट्स तो मिल रहे हैं, 30 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, मतलब अपना स्टेप 1 तो हो गया कि अपने को प्रोडक्ट्स मिल गए हैं। स्टेप 2 क्या होगा अपना, कहाँ गया मेरा एक्सेलेरोमीटर। अपना स्टेप 2 क्या होने वाला है, स्टेप 2 होगा कि अपने को रेंडर दिस प्रोडक्ट्स इन द यूआई, रेंडर द प्रोडक्ट्स इन यूआई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यूआई में मुझे रेंडर करना है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहूँगा कि रेंडर करूँगा इसको यूआई में। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहला चेक करूँगा कि ये प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, उसका लेंथ एग्जिस्ट करता है या नहीं। और उसके पहले सबसे पहला मैं ये करना चाहूँगा, ये मुझे वैल्यूज़ अनडिफाइंड ही देगी क्योंकि हम एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा रिस्पॉन्स को कलेक्ट करने के लिए। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स सेट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको मैं कलेक्ट करने के लिए रखता हूँ यूज स्टेट। ठीक है, तो मैं सेट रिस्पॉन्स कर देता हूँ, यहाँ पर सेट रिस्पॉन्स कर देता हूँ और जेसन रिस्पॉन्स कर देता हूँ। तो अब अपने पास रिस्पॉन्स में स्टेट वेरिएबल में आ जाएगी रिस्पॉन्स। अब मैं क्या करना चाहूँगा, अब मैंने जैसे बोला आपको कि ये रिस्पॉन्स को मैं मैप करना चाहूँगा, पहले मैं चेक कर लूँ कि रिस्पॉन्स है या नहीं है, इज़ इट ट्रू और नॉट। रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स ऑल्सो इज़ देयर और नॉट। इफ़ इट इज़ देयर देन ओनली आई विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल मेक अ डिव। इसके अंदर अपना रहेगा सब कुछ। ठीक है, फर्स्ट अपने क्या किया कि अपन ने चेक कर लिया, एक मिनट, अपन ने चेक कर लिया कि बेसिकली अपने पास रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स है या नहीं है। अपन ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लेंथ इक्वल टू ग्रेटर देन 1 वैसा है तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि अपने पास एक डिव आ गया, राइट। तो मैं क्या करना चाहूँगा, इसको ये डिव को मैं दे दूँगा क्लास नेम में दे दूँगा उसको प्रोडक्ट कंटेनर। ठीक है, ऐसा दे देता हूँ प्रोडक्ट कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब अपने प्रोडक्ट्स को मैं मैप करूँगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स डॉट मैप। अब मैं मैप करके क्या करूँगा, एक एक प्रोडक्ट का सब कुछ यूआई पे रेंडर कर दूँगा। रिटर्न करूँगा मैं डिव। ठीक है, और ये डिव होगा अपना सिंगल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, नेम इक्वल टू सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, ये होगा अपना सिंगल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ तुमको कि ये कैसे रहेगा सिंगल प्रोडक्ट। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक इमेज टैग डालूँगा। ठीक है, और इमेज टैग को मैं डाल दूँगा SRC, क्योंकि ये अपने को वो इमेज शो करना है, राइट। और इमेज को अपन बेसिकली HTML में तो डबल कोट्स में लिखते हैं, SRC इक्वल टू डबल कोट्स, बस यहाँ पे अपन ये यूज़ कर ले करली ब्रेसेस, बिकॉज ये JSX है। कुछ भी तुमको डेटा डायनामिक डेटा हो वो वैसे ही डालना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें प्रोडक्ट डॉट इमेजेस 0, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखो हर एक चीज़ को डायरेक्ट अपन एक्सेस कर सकते हो, बट इमेजेस ऑल भी एक एरे ही है, तो मेरे को सिर्फ एक उसमें का शो करना है इमेज, इसलिए मैंने वो 0 उसमें का चुना। ठीक है, तो कौन से भी शो कर सकते हो, 0 1 2 3 कुछ इश्यू नहीं है। उसके नीचे मैं क्या करूँगा, एक और डिव बनाऊँगा। ठीक है, डिव बनाऊँगा, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, 2 स्पैन टैग डालूँगा, क्योंकि मुझे अभी टाइटल शो करना है। ठीक है, टाइटल शो करना है और मुझे शो करना है स्पैन में, एक मिनट। हाँ, अब मुझे क्या शो करना है इसके अंदर, मैं शो करना चाहूँगा इमेज के नीचे क्या होता है बेसिकली, टाइटल शो कर देता हूँ मैं।
प्रोडक्ट डॉट टाइटल शो कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ प्रोडक्ट डॉट प्राइस शो कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मतलब अब तो सब प्रोडक्ट्स की प्राइस वगैरह भी आने लगी, तो कोई इशू नहीं। और यहाँ पे मैं इसको कुछ क्लास नेम दे दूँगा, क्योंकि मैं इसको बाद में फ्लेक्स करने वाला हूँ। इसको मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट DESC ऐसा कुछ, ठीक है। और इसको मैं अभी बाद में फ्लेक्स करता हूँ, अभी तो कुछ वो नहीं, मैं इसको बाद में फ्लेक्स करूँगा। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ एंड मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर मैं देखना चाहूँगा मेरे कितने सारे सिंगल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे सिंगल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोडक्ट कंटेनर को मैं प्रोडक्ट कंटेनर को तो कुछ नहीं करना चाहूँगा, मैं करना चाहूँगा सिंगल प्रोडक्ट को। मैं styles.css में जाता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट का सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बॉर्डर करता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। पैडिंग मार्जिन दे देता हूँ मैं, पैडिंग दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल, 20 पिक्सल। मार्जिन दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी तो ठीक लग रहा है, राइट। इसको हटाता हूँ मैं 2 मिनट। अभी मैं अगर देखूँ इसको तो मुझे सही लग रहा है, ये आईफोन सब मार्जिन पिक्सल सब सही दिख रही हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस देना है तो दे दो, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल दे दो, ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी हो गया अपना, ठीक है। और सब फिर उसके बाद क्या करना है, मुझे इसको कर्सर पॉइंटर करना है, कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ मैं इसको। ओके, ये तो हो गया अपना सिंगल प्रोडक्ट, राइट। तो अपने को अब सब डेटा दिखने लगा है इसके अंदर, ठीक है। ज़्यादा मैं स्टाइलिंग नहीं करना चाहूँगा इसमें, स्टाइलिंग बाद में देखेंगे, अभी तो स्टाइलिंग का कुछ वो नहीं। हाँ, प्रोडक्ट डेस्क को भी स्टाइल कर देते हैं थोड़ा सा। प्रोडक्ट डेस्क को स्टाइल करने के बाद मैं इसको क्या करना चाहूँगा, बेसिकली जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे लिखा iPhone 9494, तो मैं क्या करना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये 9594 इसको मैं एक लगना चाहिए ना कि ये प्राइस मनी है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ मैं इसको फ्लेक्स, मेरे को दोनों को एक्सट्रीम एंड पे रखना है, ठीक है। और जस्टिफाई, सबसे पहला तो मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट भी कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड नहीं, मैं क्या करता हूँ इसको फिर स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन, हाँ स्पेस बिटवीन, ये सही है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो गया, ये बहुत सही लग रहा है। बट इस प्रोडक्ट डेस्क को मैं चाहूँगा कि थोड़ा वो उससे नीचे रहे, तो मैं प्रोडक्ट डेस्क को मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप से दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल, क्या रहेगा, सही सही है, ठीक है। 15 दे देता हूँ, मार्जिन 10 से 15 पिक्सल, ठीक है ये। एंड ठीक है, इतना तो सही लग रहा है मुझे, ज़्यादा कुछ अभी स्टाइलिंग नहीं देखेंगे, ठीक है। मार्जिन टॉप इतना बराबर है। अब अपना थर्ड स्टेप क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि बेसिकली अपने को क्या करना है कि हाँ, वी विल ऐड अ पेजिनेशन कंपोनेंट नाउ। सो पेजिनेशन कंपोनेंट ऐड करना है मुझे, ओके। सो फॉर पेजिनेशन कंपोनेंट व्हाट वी विल डू, हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो पेजिनेशन कंपोनेंट को कैसे करेंगे, थर्ड स्टेप लिखता हूँ मैं, पेजिनेशन कंपोनेंट, राइट, पेजिनेशन कंपोनेंट। इसमें कैसा रहेगा कि जैसे कि तुमने देखा होगा, राइट, अगर तुमको तुम्हारे 30 प्रोडक्ट्स है और तुमको पर पेज 5 प्रोडक्ट्स दिखाने हैं तो 5 6 30, राइट। अगर 30 प्रोडक्ट्स हैं, 30 प्रोडक्ट्स पर पेज तुमको 5 दिखाने, 5 × 6 = 30, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि तुमको कम से कम ऐसे 6 पेज बनाने होंगे, 6। अगर ये 30 के बदले 50 होते, 50 प्रोडक्ट्स रहते तो तुमको 5 × 10 करना पड़ता और ये 10 पेज हो जाते, राइट। 10 5 50, ऐसा 10, ये 10 पेज का मतलब मेरा ये है, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ 10 पेज मतलब ये,
ये बेसिकली ये कैसा, इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसा 6, वैसा 4 और रहते 10 हो जाते इन केस ऑफ 50 प्रोडक्ट्स। 100 रहते तब तो भाई मतलब तब तो आई थिंक 20 हो जाते हैं, डायरेक्ट 20 हो जाते हैं। और पेज पे भी डिपेंड करता है, अगर तुम पेज पे 5 रखना चाहो तो तुम इसको ही ध्यान में रख के, ये दो चीज़ को ध्यान में रख के, लेंथ ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक 50 प्रोडक्ट्स मीन्स लेंथ ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स पर पेज, ठीक है। ये दो चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर से मैं आगे का करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लिख के रख लेता हूँ, लेंथ ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल टू 30, ठीक है। एंड मेरे को प्रोडक्ट्स पर पेज क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स पर पेज इक्वल टू 5 ऐसा रख देता हूँ, ठीक है। ऐसा मैं ये लिख के रख देता हूँ, ये दो चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बेसिकली क्या करना चाहूँगा अब, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं एक स्टेट वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट नंबर ऑफ पेजेस एंड सेट नंबर ऑफ पेजेस। सेट मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी, देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ बस, टू यूज़ स्टेट, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस इनिशियली मैं रखूँगा 0, ठीक है, इनिशियली होगी 0। यहाँ मैं क्या करूँगा, सेट रिस्पॉन्स के बाद सेट नंबर ऑफ पेजेस कर दूँगा मैं क्या कर दूँगा कि रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स PROD रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ LENGTH बाय, मैं क्या करना चाहूँगा, प्रोडक्ट्स पर पेज करना चाहूँगा, प्रोडक्ट्स पर पेज, ठीक है। मैं ऐसा करना चाहूँगा। बेसिकली मैं ये क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कि जो मेरे नंबर ऑफ़ पेजेस है, नंबर ऑफ़ पेजेस मतलब ये 1 2 3 4 5 6, ये मुझे कितने चाहिए, तो उस कितने चाहिए मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ, मेरे रेस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ पे, कि हाँ उसका लेंथ कितना, अगर 30 है तो 30 बाय मुझे 5 पेज पे चाहिए तो 6 बेसिकली अपने को आ जाएंगे। तो ये बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे लिखने जाऊँ तो ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है 30 बाय 5 रिजल्ट्स इन 6, तो अपने को 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये करना चाहूँगा एंड इसको फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं क्या करना चाहूँगा कि एक अपने को पेजिनेशन कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। तो पेजिनेशन कंपोनेंट हम क्या करेंगे बेसिकली, एक मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ इसको, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसके नीचे आ जाता हूँ, पेजिनेशन कंपोनेंट, ठीक है। पेजिनेशन कंपोनेंट के लिए क्या करना चाहूँगा, मैं एक डिव बना लेता हूँ एंड डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, अपना पेजिनेशन कंपोनेंट बनाऊँगा। डिव को मैं क्लास दे देता हूँ, नेम इक्वल टू पेजिनेशन, क्लास नेम इक्वल टू पेजिनेशन। और इसके अंदर मैं क्या करना चाहूँगा, एक स्पैन बना लेता हूँ, स्पैन, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँगा, 1 2 3 4 5 6, मैं देखता हूँ कि ये मेरा आ रहा है या नहीं नीचे। अगर मैं नीचे जाऊँ 1 2 3 4 5 6, राइट, ये आ रहा है, मतलब अपने को कुछ ऐसा ही चाहिए, स्टाइलिंग नहीं है बट स्टाइलिंग हो जाएगी। तो अपने को ऐसे चाहिए, बट क्या हमें इसी वे में चाहिए, ऐसा तो है बट क्या हमें इसी वे में चाहिए, नहीं, राइट। अपने को इस वे में नहीं चाहिए, अपने को डायनेमिकली चाहिए, राइट। अपन खुद से नहीं डाल सकते 1 2 3 4 5 6, अपने को पता नहीं कितने प्रोडक्ट हैं क्या है, तो अपने को इसको डायनामिकली करना है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाद में इसको चेंज करता हूँ। इसको हम कैसे डायनेमिकली करेंगे कि मैं एक क्या करूँगा, फॉर लूप बनाऊँगा, फॉर लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन में क्या करूँगा, लेस देन प्रोडक्ट्स पर पेज, ठीक है। ऐसा नहीं, नंबर ऑफ़ पेजेस करूँगा मैं, नंबर ऑफ़ पेजेस, ठीक है, i प्लस प्लस। और मैं एक क्या करूँगा कि एक एम्प्टी एरे बना लूँगा, लेट एम्प्टी अरे इक्वल टू एक एम्प्टी अरे बनाऊँगा। मैं क्या करूँगा, एम्प्टी अरे डॉट पुश आई, मैं ऐसा एम्प्टी अरे डॉट पुश आई कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है।
सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स, कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखते हैं 2 मिनट इसको। लेट प्रोडक्ट्स पर पेज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया 5 कर दिया। आई इक्वल टू मैं क्या करता हूँ 1 से लेके जाता हूँ, 1 से लेके लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस। सेट नंबर ऑफ पेजेस में क्या कर रहा हूँ, रेस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स डॉट LENGTS स्लैश प्रोडक्ट्स पर पेज कर रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट्स पर पेज 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये फॉर लूप चला दिया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैंने ये क्यों किया मैं तुमको बताता हूँ, राइट। मैंने क्या किया कि मैं 1 से लेके लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ़ पेजेस, और नंबर ऑफ़ पेजेस क्या रहेंगे मैंने आपको तुम्हें अभी बताया था 6। तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 से लेके 1 to 6 तक एक लूप चला रहा हूँ, और हर एक लूप के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं एरे के अंदर, जो भी मतलब लूप के अंदर जो भी 1 to 6 तक लूप चला के एक एम्प्टी एरे बना के सब में वो वैल्यूज़ पुश कर रहा हूँ। तो अब ये मेरी एम्प्टी एरे क्या हो जाएगी मालूम है, एम्प्टी एरे के अंदर वैल्यूज़ हो जाएगी 1 2 3 4, ऐसा सब वैल्यूज़ आ जाएंगी मेरी एम्प्टी एरे के अंदर। ठीक है, जो एम्प्टी एरे दिख रहा है लाइन नंबर 9 पे, उसके अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे डायनेमिकली वैल्यूज़ को स्पैन टैग में डालना है, तो मैंने इसलिए ऐसा यूज़ किया इसको। तो मैं बेसिकली वही करना चाहूँगा अभी, ये स्पैन में हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अरे यही अरे था अपने पास, राइट, एम्प्टी अरे, राइट, एम्प्टी अरे डॉट LENG लेंथ ग्रेटर देन 0। मैं तो एम्प्टी अरे लेंथ नहीं करता, एम्प्टी अरे एंड तो डायरेक्ट ही मैप कर देते हैं, कोई इशू नहीं। डॉट मैप फॉर एवरी सिलेक्टेड पेज में डाल देता हूँ। ठीक है, रिटर्न करता हूँ स्पैन मैंने यहाँ पर क्या किया अभी मैं बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिलेक्टेड पेज लग दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो तुमको सिलेक्टेड पेज दिखेंगे, मैं सब बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एम्प्टी अरे डॉट मैप कर दिया, और जितने भी सिलेक्टेड पेज थे, ठीक है, उसको मैंने मतलब स्पैन में डाल दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं करना चाहूँगा कि इसको मैं क्या कर दूँ, पेजिनेशन को मैं करता हूँ एक काम, इसको मैं फ्लेक्स वगैरह बना लेता हूँ, स्टाइल कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर में चली गई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं इस पे भी एक बना लेता हूँ क्लास नेम इक्वल टू, ये तो एक डायनेमिक क्लास नेम होगी, पर फिलहाल के लिए मैं इसको क्या करता हूँ पेजिनेशन पेजेस डाल देता हूँ। और इसको मैं क्या करता हूँ, पेजिनेशन पेजेस को मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं डालता हूँ बॉर्डर डाल देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 10 पिक्सल, पैडिंग दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल, मार्जिन हटा देता हूँ मैं, मार्जिन मैंने हटा दिया। पैडिंग में दे देता हूँ 10 पिक्सल बाय 20 पिक्सल। अब थोड़ा सही लग रहा है ये। ठीक है, तो मैं ऐसे फ़िलहाल इसको ऐसे रहने देना चाहता हूँ, कर्सर को मैं कर देता हूँ पॉइंटर। ठीक है, ऐसे हो गया, राइट। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये कर देता हूँ इसको। अब अपने को क्या करना है कि ये अपना पेजिनेशन कंपोनेंट भी बन गया है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि मैंने ये पेजिनेशन कंपोनेंट को इस वे में क्यों किया। सबसे पहले क्या है कि जैसे अभी तुम्हारे पास क्या है कि अभी तुम्हारे पास 6 ही पेज दिख रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स 6 हैं। सबसे मेन चीज़ है, 2 ही चीज़ ध्यान में रखना है कि तुमको ये बनाने के लिए तुमको 2 चीज़ ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, लेंथ ऑफ़ प्रोडक्ट्स। ये लेंथ ऑफ़ प्रोडक्ट्स चाहिए, और तुमको कितना दिखाना है एक पेज में। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ प्रोडक्ट्स एंड हाउ मच प्रोड यू वांट
इन वन पेज। इसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा ये तुमको इसी वे में डायनेमिकली बनाना है, तो तुम इसी वे में बना सकते हो उसको। तो मैंने वही किया। मैंने क्या किया कि मैंने बस एक एम्प्टी स्टेट वेरिएबल बनाया, नंबर ऑफ़ पेजेस और सेट नंबर ऑफ़ पेजेस, ये मैंने इसके लिए किया, दिस वन। मैंने क्या किया, उसको मैंने यूज़ इफेक्ट से ही सेट नंबर ऑफ़ पेजेस मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट का लेंथ चाहिए और कितने प्रोडक्ट चाहिए प्रोडक्ट पर पेज। तो लेंथ अपना ये है 30, मैंने यहाँ पर लिख के दिया 30 प्रोडक्ट्स पर पेज। मैंने पहले ही वहाँ पर एक डिफ़ाइन करके रखा है 5, क्योंकि डायरेक्ट 5 लिखना सही नहीं रहेगा, कहीं भी अगर बाद में चेंज करना हुआ तो मैं यहीं पे कर लूँगा, बार बार यहाँ पे जाने से अच्छा। वेरिएबल सर 30/5 मैंने 6 हो गया, तो अपना नंबर ऑफ़ पेजेस अपनी जो वैल्यू रहेगी ये नंबर ऑफ़ पेजेस बाद में हो जाएंगे 6, राइट, अपनी हो जाएगी 6। तो मैंने क्या किया, बस मैंने वही किया कि मैं क्या किया 1 से लेके नंबर ऑफ़ पेजेस 6, 1 से लेके 6 तक मैं लूप करना चाहूँगा, एक लूप लगा के एम्प्टी एरे बना के उसके अंदर पुश कर दिया, और वही एम्प्टी एरे को मैं यहाँ पर मैप कर रहा हूँ, मैप कर करके पूरी वैल्यूज़ ला रहा हूँ वहाँ पर। अब बाद में फ्यूचर में कभी चेंज हुआ वैल्यूज़, लाइक प्रोडक्ट्स बढ़ गए 100 हो गए, और अपना जो प्रोडक्ट्स तुमको 10 दिखाना है एक पेज पे, तो वो सिर्फ तुमको वहाँ चेंज करना रहेगा, बाकी सब कोड वैसा का वैसा रहेगा, तो डायनेमिकली वो होता रहेगा, राइट। तो मैंने यहाँ किया स्पैन लगा दिया। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि ऑन क्लिक लगाना है इसके ऊपर, सबके ऊपर। अगर कोई ऑन क्लिक करे, ठीक है, तो मुझे एक फंक्शन रन करना है, एक कॉल बैक फंक्शन रन होगा, हैंडल क्लिक ऐसा। बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा, और अभी मैं इसके अंदर सिलेक्टेड पेज डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करना चाहूँगा, हैंडल क्लिक को डिफ़ाइन कर लेता हूँ, फंक्शन हैंडल क्लिक, ये लेगा सिलेक्टेड पेज, और ये क्या करेगा अब, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर ये स्टेप में क्या कर रहा हूँ कि जब भी स्पैन है, अगर मैंने इस पर 1 पे क्लिक किया, तो 1 पे क्लिक होने के बाद वो एक फंक्शन रन करना चाहिए, और वो फंक्शन रन करके बेसिकली अपना जो फर्स्ट पे 5 एलिमेंट है, तो स्टार्टिंग के 5, अगर मैंने थर्ड पे क्लिक किया तो मुझे 10 to 15th एलिमेंट दिखना चाहिए फ्रॉम द एरे। अगर मैंने 5th पे क्लिक किया तो मुझे 20 to 25 दिखना चाहिए, वैसे दिखनी चाहिए। तो मैं क्या करना चाहूँगा उसके लिए, मैंने हैंडल क्लिक पे सिलेक्टेड पेज भेज दिया। अब सिलेक्टेड पेज क्या करेगा, यहाँ पर सेट करेंट पेज कर देगा सिलेक्टेड पेज। अब ये सेट करेंट पेज मुझे बनाना पड़ेगा, स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक और स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ, ये अपने पेजेस के लिए, बेसिकली ये अपना पेजेस का ट्रैक करेगा कि यूज़र अभी कौन से पेज पे, 3rd पे क्लिक किया, 4th पे क्लिक किया, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट्स फेच करेगा, ठीक है। सेट करेंट पेज ठीक है, करेंट पेज, सेट करेंट पेज हो गया। और यहाँ पर यूज़ स्टेट, इसको मैं 1 रखना चाहूँगा, Q1, क्योंकि अपने को बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट पेज तो चाहिए ही चाहिए, हमेशा यूज़र फर्स्ट पेज पे रहना ही चाहिए, मतलब समझ गया ना। 0 रखूँगा तो वो फिर एरर आएगा। 1 पेज मतलब कि पहला पेज हमेशा दिखना ही चाहिए पेज लोड होने पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेट करेंट पेज कर दिया, सिलेक्टेड पेज कर दिया इसको, ठीक है। तो अब होता है मेन टास्क क्या करना है अब अपने को ये प्रोडक्ट्स को, जो अरे ऑफ प्रोडक्ट्स है उसको स्लाइस करना बेस्ड ऑन द यूज़र, व्हाट यूज़र इज़ ऑन द पेज, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहूँगा, इसके अंदर मैं लगाना चाहूँगा स्लाइस, स्लाइस लगा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। स्लाइस में मैं क्या करना चाहूँगा, अब मुझे कैसा है कि मुझे चाहिए लाइक अगर मैं फर्स्ट पेज पे हूँ, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पेज पे हूँ तो मुझे चाहिए स्टार्ट के 5 प्रोडक्ट्स। अगर मैं 3rd पेज पे हूँ तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट्स फ्रॉम, अगर फर्स्ट पे 5 है, सेकंड पे 10 हो जाएंगे, थर्ड मतलब मुझे चाहिए 10 to सपोज 11 to 15 ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए अरे से। तो इसके लिए क्या करना है, अगर समझो तुमको अरे का कोई पार्ट चाहिए, अरे से कुछ भी निकालना हो, मिडल, फ्रॉम, दी, एनीवेयर, तो तुम क्या करोगे, एक मेथड होता है अरे डॉट स्लाइस। इसको क्या कर सकते हो, स्टार्ट इंडेक्स दे सकते हो, अगर 0 मैंने दिया तो 0 से स्टार्ट करेगा, और 5 तो 0 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स को वो स्लाइस कर लेगा, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है,
तो अपने को भी यही करना है, बस ये 0 के बदले पेज नंबर देना है कि यूज़र ये पेज पे भाई, और तुमको यहाँ से लेके और यहाँ तक का देना है कि यहाँ तक स्लाइस करो। तो ये तो हो जाएगा अपना प्रोडक्ट्स पर पेज कि 5 ही स्लाइस करना है, राइट। तो अपन इस वे में इसको करेंगे। सबसे पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ, 0 से लेके मैं 5 तक कर लेता हूँ, देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आई थिंक ये वर्क कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 वी आर ओनली एबल टू सी द टॉप 5 प्रोडक्ट्स, राइट। तो अपने को अभी इसको डायनेमिक करना है। तो कैसे करना है कि क्या करूँगा मैं, इसको सेट करेंट पेज तो मैंने कर लिया, करेंट पेज। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहूँगा कि सबसे पहला अगर मैं सेकंड पेज पे हूँ, ठीक है, तो मुझे 5 to 10 प्रोडक्ट्स चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा कि सबसे पहला तो करेंट पेज इनटू 5 -5 कर दूँगा, और इसको करेंट पेज इनटू 5 कर दूँगा, राइट। इसको मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया। अभी मैंने क्या किया कि मैंने करंट पेज लिया। अगर करंट पेज यूज़र समझो 2 पे है, ठीक है, मैं इसको पूरे को समझा देता हूँ, मैं इसको पूरे को समझा देता हूँ यहाँ पर। अगर करंट पेज लिया मैंने, ठीक है, करंट पेज समझो यूज़र 2 पे है, सेकंड पेज पे, तो मैंने क्या किया, सेकंड पेज इनटू 5 -5। इसका मतलब ये होता है कि 2 × 5, 2 5 10, 10 - 5 = 5। तो स्टार्ट इंडेक्स होगा 5, है ना। स्लाइस को जो मैंने देखो, स्लाइस को जो दिया है 0, वो स्टार्ट इंडेक्स होगा 5। और उसके बाद मैंने क्या किया है, ये सेकंड ऑप्शन है करंट पेज इनटू 5। तो करंट पेज फिर से 2 ही रहेगा, राइट। 2 × 5 इज़ 10। तो अपना ओवरऑल स्लाइस का वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, राइट। ये यहाँ पर 10 है, 5 है, तो 5 से लेकर 10 तक अपन ये बोल रहे हैं कि भाई व्हेन वी आर ऑन सेकंड पेज 5 से लेकर 10 तक का प्रोडक्ट स्लाइस करके दे दो। सेम गोज़ फॉर 3। अगर 3 पे रहूँ मैं तो करंट पेज 3 हो जाएगा, 3 5 15 - 5 10, और ये 3 × 5 15, 10 to 15 दे देगा अपने को। सो ये अपना प्रॉपर एल्गोरिदम बोल सकते हैं कि ये ऐसे अपने को लेना है, राइट। तो अपन ऐसे इसको कर सकते हैं। अगर मैं अब इसको टेस्ट करके देखूँ, राइट, अगर मैंने इसको सेकंड पे क्लिक किया, देखो ये वर्क कर रहा है। थर्ड पे क्लिक किया, ये थर्ड की सब प्रोडक्ट्स दे रही हैं, ठीक है। फोर्थ पे क्लिक किया, फोर्थ के 5 प्रोडक्ट्स दे रहा है मुझे, देखो 1 2 3 4 5। यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। फोर्थ पे क्लिक किया, फिफ्थ पे क्लिक किया, तो ये मुझे फिफ्थ के 5 प्रोडक्ट्स दे रहा है, ठीक है। सिक्स पे क्लिक किया, तो so in this way we can do this. Also you want to check whether we are on which page, तो you can also add console log here, let data ऐसा कुछ डाल दो, and you can console log you are seeing selected page products। तो सिलेक्टेड पेज में फर्स्ट रहेगा तो फर्स्ट लिख के आ जाएगा, और ये कंसोल लॉग कर सकते हो, console.log डेटा, console.log डेटा बता देगा कौन से पेज पे हो फिलहाल तुम। ऑल्सो 2-3 मॉडिफिकेशन इसमें और हैं, राइट। तो मॉडिफिकेशन ये है कि अपने को जो क्लास नेम है, ये पेजिनेशन पेजेस, ये अपने को बताना भी है कि यूज़र कौन से पेज पे। अभी फ़िलहाल पता नहीं चल रहा है कि कौन से पेज पे, राइट। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि सिलेक्टेड पेज इक्वल टू करंट पेज। अगर सिलेक्टेड पेज जो है वो यूज़र का करंट पेज है, राइट, तो मैं क्या करना चाहूँगा कि एक्टिव एलिमेंट उस पर लगा दूँगा, एल्स पेजिनेशन पेजेस लगा दूँगा। मैं समझा देता हूँ इसको क्या होता है कि जब मैप कर रहा हूँ मैं स्पैन एलिमेंट पर, अगर यूज़र अगर यूज़र इस पर्टिकुलर पेज पे है, राइट, अगर यूज़र पर सिलेक्टेड पेज जो है यूज़र का वो करंट पेज सेम है, तो हम उस पर एक्टिव लगा देंगे। और एक्टिव को मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉट एक्टिव को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ये दे देता हूँ सही दिखने के लिए थोड़ा, ठीक है। अब देखो तुमको यहाँ पे दिखेगा, कहाँ गया ये,
एक्टिव करंट पेज सिलेक्टेड पेज इक्वल टू करंट पेज, तो ये एक्टिव दिखेगा अपने को, राइट। ये क्यों नहीं दिख रहा मुझे, स्पैन एलिमेंट मैंने क्या किया, अकाउंट क्लिक हैंडल क्लिक को सिलेक्टेड पेज भेजा, सिलेक्टेड पेज इक्वल टू करंट पेज, तो मैंने क्या किया, एक्टिव लगा दिया। मैं देखता हूँ इसमें क्या इशू है। और ये सबसे पहले तो उसके पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा कि ये जो है मुझे इससे रिप्लेस करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स पर पेज, इसको डायरेक्ट हार्ड कोड नहीं करना है वैल्यू। तो मैं क्या करना चाहूँगा, इसको प्रोडक्ट्स पर पेज माइनस प्रोडक्ट्स पर पेज, और इसको भी मैं करना चाहूँगा प्रोडक्ट्स पर पेज, ताकि ये ऐसा रहे। और मैं इसको ज़रा 2 मिनट कमेंट आउट करके देखता हूँ कि ये इशू क्या है। तो मैं क्या करना चाहूँगा, इसको सिलेक्टेड पेज इक्वल टू करंट पेज, अगर ऐसा है तो मैं डालना चाहूँगा एक्टिव, एल्स लगाना चाहूँगा मैं पेजेंशन। हाँ अभी तो वर्क कर रहा है ये, पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा था। तो ऐसे वर्क करेगा ये, ठीक है। अगर मैंने सेकंड पे गया तो सेकंड हाईलाइट हो जाएगा, फोर्थ पे गया फिफ्थ सिक्स्थ से हाईलाइट हो जाएगा ये। तो अपने को ये क्लास नेम लगाना है एक्टिव, और ये पेजिनेशन पेजेस। मैंने यहाँ पे सिर्फ दोनों में चेंज यही है कि जब कोई एक्टिव पे रहेगा तो बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा, और बाकी सब दोनों में सेम ही होएगा, ठीक है। तो मैंने तो इस वे में किया है। और एक चेंजेस तुम कर सकते हो, ठीक है, तुम ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ कर सकते हो हर जगह पे, ताकि टाइप सेफ्टी रहे। अगर कुछ अनडिफाइंड है तो तुमको एरर देने के बदले अनडिफाइंड दे दे, राइट। तो डॉट स्लाइस कर दिया मैंने, मैप कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एम्प्टी एरे है अगर एग्जिस्ट करता है तो इसको मैप करना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने तो बराबर ठीक है हो गया, ठीक है। अभी तो मैं आई थिंक ऑल इज़ गुड नाउ, एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड नाउ। सेट नंबर ऑफ पेजेस हो गया, एम्प्टी एरे यूज स्टेट करंट पेज, एम्प्टी एरे प्रोडक्ट्स पर पेज भी मैंने डाल दिया नंबर 1। okay, so this is how you can do pagination in JavaScript, right? If you want to add anything just let me know in the comments, तो मैं बताऊंगा। अभी देखो ये बराबर वर्क कर रहा है। अगर तुम फर्स्ट पेज पे हो, सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, फोर्थ पे हो, फिफ्थ पे हो, सिक्स पे हो, you will get the number of values. If you want this code I will push it into GitHub and will share it in the comments, the GitHub link, so you can access it and you can just basically practice or try it. So thank you guys for watching this video. So hope you guys like this video and subscribe कर दो भाई, सब्सक्राइब नहीं करा। I see most of 70% people are not subscribing to the channel. भाई सब्सक्राइब कर दो, it will give me motivation to create more such content. So please subscribe the channel guys if you find this video helpful. Thank you.